नमस्कार, सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का दूसरा पद्यांश। इससे पहले के वीडियो में हम तुलसीदास जी के जीवन के बारे में और इस कविता का पहला जो पद्यांश है वो पढ़ चुके हैं। तो आइए आज हम इसका दूसरा पद्यांश पढ़ते हैं। तो देखिए, पहले मैं इस पद्यांश का सार बताऊंगी और फिर आप साथ के साथ इसके शब्दार्थ नोट कीजिए अपनी बुक के अंदर और उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो देखिए, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हु न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। बोले चितई पर सूकी ओरा, रेसठ सुने ही सुभाव न मोरा। बालक बोली बधौ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, कर से महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति खोर। तो इन पंक्तियों में बताया गया है जो तुलसीदास जी ने बताया है, परशुराम का जो लक्ष्मण के प्रति क्रोध है, व्यंग्य है, गुस्सा है, उसको प्रकट किया गया है। और परशुराम जी को अपने ताकत पर, अपने बल पर बहुत ज़्यादा अहंकार था, और लेकिन जो लक्ष्मण है वो उनसे बिल्कुल नहीं डरते हैं, उनसे कदापि प्रभावित नहीं होते थे, तो और उनकी बातों का बराबर वो जवाब देते रहते हैं। तो इसका, इन पंक्तियों का सार सुन लीजिए पहले, कि जब परशुराम जी अपने जो अहंकार से भरे हुए शब्द बोलते हैं तो कहते हैं कि जो है शिव का धनुष है वो कोई साधारण धनुष नहीं है, तो लक्ष्मण है वो उसे साधारण धनुष कहते हैं, तो इस पर वो गुस्सा होते हैं। तो कहते हैं, देखिए, तो वो लक्ष्मण जी कहते हैं हंसकर कि सुनिए कि जो धनुष है शिव जी का धनुष, ये साधारण धनुष ही तो है, क्योंकि जो ये पुराना धनुष हो चुका था, इसको तोड़ने से ना तो कोई लाभ होने वाला था और ना ही हानि। लेकिन श्री रामचंद्र है, उन्होंने तो इसको नया समझ लिया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसको छुआ वो टूट गया। तो इसमें राम का कोई दोष नहीं है। फिर लक्ष्मण कहते हैं उनसे कि आप तो बिना किसी कारण के ही क्रोध कर रहे हैं। तो लक्ष्मण की इस तरह की बातों को सुनकर परशुराम जी को क्रोध आ जाता है और वो अपने फरसे की तरफ देखकर कहते हैं कि तुम मुझे नहीं जानते, कि मैं तो तुम्हें बालक ही समझ रहा था, इसलिए मार नहीं रहा था, और मूर्ख तूने तो मुझे नीरा मुनि ही समझ लिया, साधु समझ लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तुम नहीं जानते लक्ष्मण कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, और मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। ये तो पूरा विश्व जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ, और मैंने अपनी भुजाओं के बल पर कई बार इस पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया था, इस पृथ्वी को से राजाओं को खत्म कर दिया था, क्षत्रियों को, और कई बार वो पृथ्वी मैंने ब्राह्मणों को दान में दी है। तो सहस्त्र बाहु की भुजा को काटने वाले इस फरसे को देखो। यानी कि वो कहते हैं कि तेरे जो माता पिता है वो चिंता न करें, क्योंकि उन्हें तेरी चिंता न हो जाए, मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ, क्योंकि मेरा फरसा बहुत भयानक है। और फिर वो अतिशोक्ति करते हुए कहते हैं कि जो ये मेरा फरसा है वो इतना भयानक है, यानी कि ये गर्भ के बच्चों का भी नाश कर सकता है। यानी कि ना तो ये छोटे और ना ही बड़ों की कोई परवाह करता है, इसलिए तुझे मेरे क्रोध से, मेरे फरसे से डरना चाहिए। तो इस तरह से अहंकार से युक्त बातें वो लक्ष्मण से कहते हैं। तो देखिए, एक एक पंक्ति की हम व्याख्या करते हैं, साथ में इसके शब्दार्थ भी करेंगे। तो पहली दो पंक्तियां देखिए। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना।
काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लखन कहा, लखन कहा मतलब लखन ने कहा, हंसी हमरे, हंसी हमरे मतलब कि हंसकर, हमने तो समझा, जाना मतलब समझना। सुनहु देव, हे देव सुनो। सब धनुष समान, सब धनुष मतलब सारे धनुष, समाना मतलब समान एक जैसे। का क्षति, क्षति मतलब हानि, लाभु लाभ, झून धनु तोरे कि पुराना, झून धनु मतलब पुराना धनुष, तोरे मतलब तोड़ना। देखा राम, राम ने देखा, नयन के भोरे, नयन मतलब नए, के भोरे धोखे में। तो इन दो पंक्तियों की व्याख्या देख लीजिए। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हम तो यही समझते थे कि हे देव सब धनुष एक समान होते हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे लिए तो सभी धनुष एक जैसे ही है। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। कि इस पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ। देखा राम नयन के धोरे, और राम ने तो इसे नए के धोखे में देख लिया था, यानी कि राम जी ने तो इसको नया समझ लिया था। दोबारा देख लीजिए इन दोनों लाइनों की। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव सुनिए, हमारे लिए तो सारे धनुष एक ही जैसे हैं, यानी कि हमने तो सभी धनुषों को एक जैसा समझा था। काछति लाभ जून धनु तोरे, कि पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, और श्री राम ने तो इसे नया समझने का धोखा मतलब खा गए थे। श्री राम ने तो इसे नया ही समझ लिया था। आगे वो कहते हैं, छुअत टूट रघुपति हूँ न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। बोले चितई पर सूकी ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। अब इसकी पंक्तियों में शब्दों के अर्थ देख लीजिए। छुअत टूट, छुअत मतलब छूने से, टूट मतलब टूट गया। रघुपति हूँ, रघुपति हूँ मतलब कि श्री राम, स्वामी श्री राम। न दोषु नहीं, दोषु दोष। मुनि बिनु काज, मुनि बिनु काज बिना किसी कारण के, करिए करना। कत रोसु, कत मतलब क्यों, रोसु मतलब क्रोध। बोले चितई परसु की ओरा, चितई मतलब देख कर, परसु फरसे, की ओरा की तरफ। रे सठ, रे दुष्ट, सुने ही सुनना, सुभाव स्वभाव, न मोरा मेरा। तो इसमें क्या कहते हैं, जब लक्ष्मण जी इस तरह की बातें कहते हैं तो परशुराम क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी उनको कहते हैं, छुअत टूट रघुपति हूँ न दोसु, कि श्री राम ने इसको जब छुआ तो छूते ही टूट गया, श्री राम के छूते ही ये टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, हे मुनि आप बिना किसी कारण के क्यों क्रोधित हो रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा, जब लक्ष्मण ये सारी बातें कहते हैं उनको, तो परशुराम जी क्या कहते हैं, बोले चितई परसु की ओरा, कि वो अपने फरसे की तरफ देखकर बोलते हैं। रेसठ सुने ही स्वभाव न मोरा, हे दुष्ट क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। हे दुष्ट क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। यानी कि 3 पंक्तियों में तो लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, और इस जो है ये हमने चौथी पंक्ति की, यहाँ से परशुराम जी के संवाद शुरू हो जाते हैं। इन 4 पंक्तियों की फिर से देख लीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा सुनहु देव, मतलब कि वो कहते हैं हे देव सुनो। हंसकर लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनो, हमने तो यही जाना है कि सभी धनुष एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं, तो एक पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ और क्या हानि। राम जी ने तो इसे नया समझने का धोखा ही खाया था, यानी राम जी ने तो इसको नया ही समझा था। छुअत टूट रघुपति न दोसु,
कि छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, हे मुनि आप बिना किसी कारण के क्यों क्रोधित हो रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुने ही सुभाव न मोरा। कि फरसे की तरफ देखकर परशुराम जी बोले कि हे दुष्ट, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। तो आपको इन चारों पंक्तियों की अच्छी प्रकार से आ गई होगी। अब हम अगली पंक्तियों की करते हैं। बालक बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। तो इसमें शब्दों के अर्थ देख लीजिए। बालक बोली, बालक समझकर, बोली मतलब समझकर, बधौ मतलब वध करना, मारना, नहीं नहीं तो ही तुम्हारा। केवल मुनि मतलब मुनि, जड़ मतलब मूर्ख, जाने ही जानकर, मोही मुझे। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, अत्यंत कोही मतलब क्रोधित। विश्व विदित यानी सारा संसार जानता है। क्षत्रिय कुलद्रोही, क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ। वो क्या कहते हैं परशुराम लक्ष्मण से, बालक बोली बधो नहीं तोई, कि बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा, मैंने तुम्हारा वध नहीं किया। केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, लेकिन तुमने तो मुझे जो है नीरा मूर्ख मुनि ही समझ लिया है। तुमने तो मुझे केवल मुनि, मूर्ख मुनि ही समझ लिया है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और ये सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों का दुश्मन हूँ। इन दोनों पंक्तियों की दोबारा देख लीजिए। बालक बोली बधौ नहीं तोई, कि बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा। केवल मुनि जड़ी जाने मोही, लेकिन तुमने तो मुझे नीरा मूर्ख मुनि ही समझ लिया है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और ये विश्व भर जानता है, विश्व प्रसिद्ध है कि मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ, क्षत्रिय मेरे शत्रु हैं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। भुजबल मतलब भुजाओं के बल पर, भुजाओं के बल से। भूमि पृथ्वी, भूप राजा, बिनु बिना, कीन्ही करना, कर देना। विपुल, विपुल मतलब कि जो है विपुल बार, अनेक बार। मही देवन, मही मतलब पृथ्वी जो है ब्राह्मणों को दीनी, दान में। सहस बाहुभुज, सहस्त्र बाहु की भुजाएं। छेद निहारा, छेद निहारा का मतलब होता है कि नष्ट कर देना, काट देना, काट देना। परसु, परसे से। बिलोकु, बिलोकु होता है देखो। महिप कुमारा, राजा के कुमार। तो इसमें क्या कह रहे हैं वो, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, कि वो कहते हैं ना, पहली लाइन में इन्होंने कहा कि क्षत्रिय कुल का मैं दुश्मन हूँ, ये सारा संसार जानता है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनू, मैंने इस पृथ्वी को कई अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को राजा से रहित कर दिया, राजाओं से रहित कर दिया, यानी कि मैंने क्षत्रियों से रहित कर दिया। विपुल बार मही देवन कीनी, और मैंने यह पृथ्वी अनेक बार ब्राह्मणों को दान में दे दी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, और परसु बिलोकु महिप कुमारा। वो कहते हैं कि हे राजा के पुत्र राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट देने वाले मेरे इस फरसे को देखो। सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। इन दोनों लाइनों की फिर से देख लीजिए। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्हू, विपुल बार मही देवन दीनू। कि वो कहते हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर कई बार पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया, और उसे कई बार यानी पृथ्वी को कई बार ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। महिप कुमारा, हे राजपुत्र, हे राजकुमार, परसु बिलोकु मेरे फरसे को देखो।
कहते हैं कि सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट देने वाले मेरे इस फरसे को देखो। तो आपको इन लाइंस की समझ आ गई होगी। अब हम इस पैराग्राफ की आखिरी 2 लाइन करते हैं। मातु पितहि जनि सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। तो इसमें शब्दों के अर्थ देख लीजिए। सोच बस, सोच मतलब चिंता जिसको हम कहते हैं, सोच के वश में चिंतित कर देना। महिष किशोर राजा का बालक, मातु पितहि माता और पिता, जनि मतलब मत करो, गर्भन गर्भ में, अर्भक बच्चे, दलन नष्ट, परसु फरसा, मोर मेरा, अति घोर अत्यंत भयंकर। तो इसमें क्या कहते हैं, महिष किशोर हे राजा के बालक, मातु पितहि जनि सोच बस करसी, अपने माता और पिता को सोच के वश में मत करो, अर्थात उनके लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न मत करो कि वो तुम्हारी चिंता में पड़ जाएं, यानी अपने माता पिता को चिंता के वश में मत करो। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, कि मेरा जो फरसा है, परसु मोर अति घोर, मेरा जो फरसा है वो इतना भयानक है कि गर्भन के अर्भक दलन, कि ये गर्भ में पलने वाले जो बच्चे हैं उनका भी नाश करने वाला है। दोबारा देख लीजिए, इसमें मातु पितहि जनि सोच बस करसी महिष किशोर, कि हे राजा के बालक, तुम अपने माता पिता को सोच के वश में मत करो, अर्थात चिंता के वश में मत करो। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, और मेरा परसा इतना भयानक है कि ये गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है, अर्थात ये जब उठ जाएगा चलेगा तो ये नहीं देखेगा कि कौन छोटा और कौन बड़ा है, यानी कि ये छोटे बड़े की कोई परवाह नहीं करेगा। तो आपको इस पैराग्राफ की अच्छी प्रकार से आ गई होगी। अब हम इसके शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं कि इसका शिल्प सौंदर्य क्या है। इसमें वही है, अवधि भाषा है, दोहा चौपाई छंद, स्वर मैत्री, वीर रस, ओज गुण, तद्भव शब्दावली है, और व्यंग्य और क्रोध की भावना है। इसमें व्यंग्य किया गया है और परशुराम के क्रोध का वर्णन किया गया है, और इसमें अनुप्रास अलंकार है, जैसे हंसी हमरे नहीं तो ही, जान नहीं मोही, जून धनु मुनि बिनु। इसमें काज करिए कत, सट सुने सुभाऊ, और बालक बोली बधऊ, बाल ब्रह्मचारी, विश्व विदित, विपुल बार, जड़ जा नहीं, भुजबल भूमि भूप। ये इन सब में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और अतिशयोक्ति भी है, जैसे इसमें दिया गया है छुअत टूट, कि छूते ही टूट गया, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति भी है। तो आपको इसके अच्छी प्रकार से समझ आ गए होंगे, शिल्प सौंदर्य भी और इसकी व्याख्या भी, और आप इसको अच्छी प्रकार से अपनी बुक में है शब्दों को नोट कीजिए और अपनी नोटबुक में भी इसकी व्याख्या कर लीजिए।